हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की भूमिका क्या है और गुलाम वंश के अंदर जो गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, उनकी क्या भूमिका है, क्या कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है, किस राज्य की उन्होंने स्थापना की है, आखिर वो किसका गुलाम था, कैसे एक गुलाम राजा बन गया। चलिए हम एक एक टॉपिक पर नजर डालेंगे। स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। चलिए करते हैं स्टार्ट। गुलाम वंश, गुलाम वंश, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं तो टोटल जो शासक रहे हैं वो 11 रहे हैं। इनमें सबसे मुख्यतः आता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है जी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से 1210 तक रहा है, ईस्वी तक रहा है। 1206 से 1210 तक मात्र 4 सालों में इसने बहुत कुछ किया। देखिए, कुतुबुद्दीन जब छोटा था तो ये बाजार में लाया गया। एक बाजार है निशापुर, निशापुर बाजार। और निशापुर बाजार से इसको एक व्यक्ति ने खरीद लिया, यानी अब्दुल अजीज काकी ने इसको खरीद लिया। तो गुलाम तो ये ऑलरेडी था ही, ठीक है, खरीद लिया। अब इसके बाद जब ये मोहम्मद गौरी की सेवा में आया, मोहम्मद गौरी की सेवा में आया, तो इसका जो गुलामी का जो थोड़ा अपने आप में दबाव में जीने की प्रक्रिया थी उससे मुक्त हुआ, है ना। तो मोहम्मद गौरी की प्रक्रिया में सेवा में आने के बाद इसका जो है जो स्टाइल है वो चेंज हो गया। मोहम्मद गौरी ने इसको, क्योंकि जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से तराइन में युद्ध कर रहा था 1191 1192 में, जब 1192 में उसने तराइन का युद्ध जीता मोहम्मद गौरी ने, क्योंकि पहला तो वो हार गया था, ठीक है। तो उसने मोहम्मद गौरी अपने क्षेत्रों को जीतता था। क्षेत्रों को जीतने के बाद उन क्षेत्रों में जो मोहम्मद गौरी क्षेत्रों को जीतता था उनका प्रबंधक किसको बनाता था? कुतुबुद्दीन को, कुतुबुद्दीन ऐबक इसको क्या बनाता था? प्रबंधक बना देता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे बना शासक, इसको सुल्तान की उपाधि किसने दी और कैसे आमीर आखो कहलाता है, ध्यान रखिए। मोहम्मद गौरी ने इसको आमीर ए आखो की उपाधि से नवाजा, ठीक है, आमीर ए आखो, यानी आप इसको कह सकते हैं घुड़साल का अधिकारी, ठीक है, घुड़साल का अधिकारी। आमीर आखो की उपाधि किसने दी? ये मोहम्मद गौरी के टाइम में इसको मिली, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जो ऐबक है इसको मोहम्मद गौरी का एक भतीजा था, भतीजा गयासुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन महमूद ने एक पत्र जारी किया कि आज से आप गुलाम नहीं हो, आप गुलाम मुक्त हो, और उसको सुल्तान की उपाधि दी। कई बार बैक टू बैक पूछ लेता है कि बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक था, ये पहला मुख्य शासक था, उसको सुल्तान की उपाधि किसने दी? तो सुल्तान की उपाधि किसने दी? गयासुद्दीन महमूद। ये किसका भतीजा था? मोहम्मद गौरी का, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम हमको क्या क्या मिलते हैं और वो किस किस नाम से जाने जाते हैं। चलिए देखिए, पहला नाम, इसके अन्य नाम अन्य नाम क्या है इसके? तो लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला, लाखों का
दान करने वाला, इसको पील बख्श भी कहते हैं, पील बख्श। हाथियों का दान करने वाला, ठीक है। इन्हीं दो नामों से जाना जाता है। अब दो नामों तो इसके ये हो गए, लेकिन इसको एक जगह खुआ, कुरान खुआ भी कहा जाता है। ये कुरान खुआ क्या है, ध्यान रखिए, इसको कुरान पढ़ना नहीं आता था, तो जैसे इसने कुरान पढ़ना सीखा, यानी कुरान पढ़ना सीख लिया, तो उसको कुरान खुआ कहा गया। हाथियों का दान करता था, उसको पील बख्श कहा गया। लाखों का दान करता था, उसको लाख बख्श कहा गया। ये क्योंकि अब मानिए एक गुलाम आदमी, एक गुलाम शासक कैसे बना राजा, ध्यान रखिए, यदि आप में योग्यता है, आप में एबिलिटी है, तो वो पहचान उसकी जरूर होगी और किसी न किसी को होगी। ये मोहम्मद गोरी का सबसे योग्य सेनापति था, सबसे योग्य शासक रहा उसके टाइम में, इसको बाहर निकाल लिया उसने, ठीक है। तो कुरान खुआ भी इसको कहते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछ ली जाए कि ये किस जनजाति से था, ये किस जनजाति से था, तुर्की, है ना। और भारत में इसे तुर्की जनजाति यानी तुर्क राज्य का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। भारत में तुर्की का संस्थापक है, जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद देखते हैं इन्होंने क्या क्या इमारतें बनाई, कौन कौन सी इमारतें इन्होंने खड़ी, और कैसे क्वेश्चन वहां से बनेगा। देखिए इमारतें, कुतुब मीनार, ये कुतुब मीनार दिल्ली में है जी, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग इसी ने की थी, यानी कुतुब मीनार को बनाने की जो आधारशिला है, स्टार्टिंग है, वो किसने की, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, ठीक है। और कुतुब मीनार नाम किसके नाम पर रखा गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार का जो नाम है वो किसके नाम पर रखा गया। देखिए कुतुब मीनार एक का जो नाम है, एक सूफी संत थे, सूफी संत, ठीक है, अजीज काकी के नाम से है, ठीक है, सूफी संत थे, तो उनके नाम पे रखा गया। फिर उन्हें बनाया अडाई दिन का झोपड़ा, ठीक है। फिर उन्हें कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम एक मस्जिद बनाई, कुव्वत उल इस्लाम एक क्या बनाई, मस्जिद बनाई। और ये मस्जिद आप ध्यान रखिए, ये दोनों चीज जो हैं, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई, अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया, तो ये ऐसी ऐसी जगह इनको बनाई जहां पहले ही कुछ ना कुछ हमारे कुछ तीर्थ स्थल थे, जैसे कि संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर ये बना दिया, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, या पृथ्वीराज चौहान का जो पिथौरागढ़ था उसके स्थान पर ये बना दिया, है ना। तो कहीं ना कहीं चीजों को तोड़ा गया और उसको बनाया गया, ठीक। तो इसने ये इमारतें बनवाई। अब कुतुबुद्दीन ऐबक इतना योग्य बलशाली कैसे हो गया, ध्यान रखिए, मैंने आपसे बताया जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी, ये तराइन के युद्ध चल रहे हैं, इसके तराइन के युद्ध चल रहे हैं, 1191 फर्स्ट वॉर हो गया आपका इसका। और फर्स्ट वॉर किससे होता है इसका, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। जब पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हो रहा था, तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। अब पृथ्वीराज चौहान ऐसे जमीन पे पड़ा हुआ, सॉरी जो आपकी ये है महमूद गोरी या मोहम्मद गोरी, जमीन पर पड़े हुए हैं, और पृथ्वीराज चौहान को अलग करके देखना था या काट के देखना था कि अलग हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन दयालु आदमी है, सनातन लोग हैं, तो बस हो गया काम, छोड़ दिया इसको। ध्यान रखिए, दुश्मन जब भी
आपकी पकड़ में हो, गिरफ्त में हो, तो उसको सही से पकड़िए, वरना वो बिल्ड आपको छोड़ेगा फिर काटेगा। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। अगर ये पृथ्वीराज चौहान ये गलती ना करते तो वो शायद वहां पर विजित हो जाते, विजेता बन जाते। ठीक है, ये छोटी छोटी सी गलती आपको बहुत आगे तक परेशान करती है। तो मोहम्मद गोरी फर्स्ट में हारा और 1192 में वो जीत गया। वो जीतता गया, आगे बढ़ता गया और राज्य को या क्षेत्र को जीतता गया और कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां का शासक बनाता चला गया या उनको वो देता रहा। ठीक है, वैसे एक आदमी हो रहे नादिर शाह का आपने नाम सुना होगा, 57 दिन वो दिल्ली के अंदर रहा, ओनली 57 डेज। कहाँ रहा वो? दिल्ली में, नादिर शाह। और 30 करोड़ नगद, कोहिनूर हीरा, तख्ते ताउज ले गया। यानी ऐसे ऐसे शासक इस दिल्ली मतलब देश में आए, कुछ दिन तक रहे और अरबों रुपए की संपत्ति इस देश से ले। ठीक है, तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन इस देश में सामान बहुत है, माल की कमी नहीं है, लेकिन मेंटेन करने की कमी है। अभी चुनाव आ रहा है, देखते हैं क्या होता है उसमें। चलिए, ये इन्होंने 3 इमारतें बनवाई। और ये सिर्फ जनजाति से थे। अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कैसे हो गई, आखिर कैसे ये अपने यहां से चले गए। ठीक है, और कई बार पूछ लेता है, इसकी राजधानी पूछ लेता है, राजधानी इनकी कहाँ थी? इनका राज्य अभिषेक जो हुआ था लाहौर में हुआ था, लाहौर। ठीक है, लाहौर में हुआ था, इसलिए इन्होंने इनकी राजधानी क्या बनाई? लाहौर बनाई। अब इनकी मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु कैसे हो गई? देखिए, एक खेल होता है उसको कहते हैं चौगान। देखिए क्या कहते हैं उसको? चौगान कहते हैं। ठीक है, ये खेल है, इसको पोलो भी कहते हैं। पोलो, पोलो का मतलब ये है कि ये खेल होता है। पोलो एक खेल है, जैसे कि मान के लिए घोड़े पे बैठते हैं और वो बसाखी सी रखते हैं और बॉल में मारते हैं, तो वो चौगान होता है। तो जब वो इस खेल को खेल रहा था, ऐसे उसका घोड़ा दौड़ रहा था, तो घोड़े पर से गिर गया और गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। यानी कुछ दिन तक तो जिया, लेकिन उसकी मौत हो गई और ये मौत का 1210 उसका हो गया। ठीक है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। यहां से बैक टू बैक क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।